देखें कौन कौन से दोष, दुर्गुण, दुष्प्रवृत्तियाँ एवं दुर्भावनाएं हमारे जीवन की उन्नति में किस प्रकार बाधक बनती है। नंबर 1, दुर्व्यसन। सबसे दुर्गुणी व्यक्ति दुर्व्यसनी होता है। दुर्व्यसन मनुष्य के शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्यों के शत्रु होते हैं। शराब, जुआ, व्यभिचार ही नहीं बल्कि आलस्य, प्रमाद आदि भी दुर्व्यसन ही है। यदि मनुष्य शराब पीता है या अन्य किसी प्रकार का नशा करता है, जुआ खेलता है अथवा व्यभिचार में प्रवृत्त है, तो वह न केवल धन का क्षय करता है अपितु अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक व्याधियों को भी आमंत्रित करता है। उन्नति के लिए इनका त्याग अत्यंत आवश्यक है। नंबर 2, अहंकार एवं लोभ। जीवन प्रगति में मनुष्य का अहंकार बहुत बड़ा बाधक है। अहंकार से भेद बुद्धि उत्पन्न होती है जो मनुष्य को मनुष्य से ही दूर कर देती है। मनुष्य में पाप प्रवृत्तियां प्रबल हो उठती हैं। वह न करने योग्य कार्य करने लगता है। अहंकार के दोष से मति विपरीत हो जाती है और मनुष्य को गलत कार्यों में ही सही का भान होने लगता है। अहंकार और लोभ एक दूसरे के अभिन्न साथी हैं। जहाँ एक होगा वहाँ दूसरे का होना अनिवार्य है। अहम के दोष से मनुष्य का लोभ इस सीमा तक बढ़ जाता है कि वह संसार की प्रत्येक वस्तु पर एकाधिकार चाहने लगता है। उसकी अधिकार लिप्सा असीमित हो जाती है। वह संसार के समग्र साधनों का लाभ केवल स्वयं ही उठाना चाहता है, किसी को उसमें भागीदार होते देख नहीं सकता। निर्बल अहंकारी जो समाज का कुछ बिगाड़ नहीं पाता, अपने मन में ही जलता भुनता और क्षोभ करता रहता है, अपना हृदय जलाता, शक्ति नष्ट करता है। उन्नति एवं प्रगति के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों में अहंकार का त्याग सबसे प्रथम एवं प्रमुख प्रयत्न है। इससे उन्नति का मार्ग तो प्रशस्त होता ही है, साथ ही स्वयं में भी बड़ी संतोष एवं शांतिदायक स्थिति होती है। नंबर 3, अभिमान। जब मनुष्य अपने आप को सामान्य स्तर पर न समझकर असाधारण, विशेष, बड़ा, महत्वपूर्ण समझने लगता है, तभी अभिमान का अंकुर फूट निकलता है, जो दिनों दिन बढ़ता हुआ विशाल रूप धारण कर लेता है। झूठी प्रशंसा, उद्दंडता, स्वेच्छाचार, शेखीखोरी से भी मनुष्य अपनी वस्तु स्थिति को न समझकर अभिमान के परों से उड़ने लगता है। अपने रंग रूप, सामर्थ्य, शक्ति की विशेषताओं का अभिमान मनुष्य के पतन का कारण बन जाता है। वह कुछ का कुछ लगने लगता है। उसकी विवेकशीलता, विचार बुद्धि, दूरदर्शिता मारी जाती है। इससे अनायास ही दूसरे लोग शत्रु बन जाते हैं। अपने उक्त व्यवहार के कारण दिनों दिन उसके विरोधियों, शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है और यही पतन, असफलता, विनाश का मार्ग है। उसकी सारी शक्ति विरोधों, द्वेष, षड्यंत्रों में नष्ट हो जाती है। रचनात्मक दृष्टि से वह कुछ भी नहीं कर पाता। किसी का विषय क्षेत्र में अभिमान हो जाने पर मनुष्य की प्रगति, विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। न्यूटन महोदय ने अपने गणित की महत्वपूर्ण खोज काफी समय तक प्रकाशित ही नहीं की, किंतु बहुत समय बीत जाने के बाद उन्होंने उस खोज को एक पत्र में प्रकाशित कर दिया, तो अनेक लोगों के धन्यवाद, अभिवादन, प्रशंसा पत्र उनके पास आने लगे। इस पर उन्होंने दुखी होकर कहा था, अब मेरी प्रसिद्धि खूब बढ़ेगी, किंतु विद्या जिसके लिए मैंने जीवन लगा दिया उसका विकास रुक जाएगा। 4, अनियंत्रित महत्वाकांक्षाएं। हमें लक्ष्य भ्रष्ट करने में विकृत महत्वाकांक्षाओं का बड़ा हाथ है। ये हमें जीवन के सहज और स्वाभाविक मार्ग से भटकाकर गलत मार्ग पर ले जाती हैं। इनके कारण हमें जो करना चाहिए उसकी तो हम उपेक्षा कर देते हैं और जो हमें नहीं करना चाहिए हम वह करने लगते हैं। यूँ जीवन में आकांक्षाओं का होना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना तो जीवन जड़ बन जाएगा, प्रगति का द्वार ही बंद हो जाएगा। आज संसार का जो विकसित प्रगतिशील स्वरूप दिखाई देता है वह बहुत से व्यक्तियों की आकांक्षाओं का ही परिणाम है। इन्हीं के कारण तो संसार में
महान वैज्ञानिक आश्चर्यों के द्वार खोल देता है। महत्वाकांक्षा तो उत्कृष्ट महान आदर्श के साकार करने का साहस तथा कर्मठता युक्त अभियान है, जिसके गर्भ में स्वस्थ और संतुलित मनोभूमि, जागरूक चेतना, विवेक युक्त बुद्धि काम करती है और जगत में आश्चर्यजनक सफलताओं के मार्ग खोलती है। किंतु विकृत महत्वाकांक्षा निम्नगामिनी होती है, जिनके कारण हम जीवन भर सहज मार्ग नहीं अपना पाते और दुख और असंतोष ही पाते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में हमें विवेकपूर्ण बुद्धि से सोचना चाहिए कि वे कितनी यथार्थ और कितनी उपयोगी हैं। कहीं हम भुलावे में तो नहीं हैं। वे हमें जीवन के सही रास्ते पर ले जा रही हैं या हमें पथभ्रष्ट कर रही हैं। हमारी आकांक्षाओं के पीछे कोई प्रलोभन तो नहीं है, कोई स्वार्थ बुद्धि तो काम नहीं कर रही है। महत्वाकांक्षाएं यदि निकृष्ट स्तर की हो जाएं तो उन्हें त्याग देना चाहिए। श्रेयकर तो केवल श्रेष्ठता की ओर ले जाने वाली महत्वाकांक्षाएं ही हो सकती हैं। नंबर 5, असत्य। असत्य को संसार के सभी धर्मों, संप्रदायों, समाज प्रणालियों आदि में बुरा माना जाता है। सभी महापुरुषों ने असत्य को छोड़ देने का उपदेश दिया है कि से वास्तविक तथ्यों को, सही बात को छुपाकर उसके बदले दूसरी ही नई मनगढ़ंत बात कहना, वैसा ही करना असत्य का अनुसरण करना है। अक्सर लोग किसी दंड से बचने के लिए अथवा अपने दोषों को छिपाने या किसी लाभ की प्राप्ति के लिए झूठ बोलते हैं। अनुचित रूप से दूसरों को दोष देना एवं निंदा करना भी असत्य भाषण ही माना जाता है। इसी तरह अनाप शनाप बकना, कटुता भरे वचन भी असत्य भाषण के ही रूप हैं। किसी भी रूप में असत्य भाषण का आधार प्रलोभन, राग, द्वेष, लोभ आदि ही होते हैं। इसका व्यक्ति के जीवन पर भारी प्रभाव पड़ता है। असत्य के त्याग की शिक्षा किसी रूढ़ी परंपरा पर आधारित नहीं है, वरन यह उन वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है कि जिनसे असत्य के दुष्प्रभाव की जांच जीवन विशारदों ने की है। स्वार्थपरता। नियति की प्रत्येक क्रिया परस्पर आदान प्रदान के आधार पर चलती है। हर पदार्थ कुछ छोड़ता है तब उसे कुछ मिलता है। त्याग से प्राप्ति का नियम इतना सुनिश्चित है कि इसे तोड़ने की बात सोचने का जो कोई भी दुस्साहस करेगा वह अपने प्रगति और स्थिति के लिए संकट ही उत्पन्न करेगा। प्रकृति की इस सुनिश्चित व्यवस्था को हमें ध्यानपूर्वक देखना और समझना चाहिए। साथ ही प्रयत्न यह भी करना चाहिए कि हम अपनी नीति, विचारना, आस्था एवं क्रिया का निर्माण इसी आधार पर करते रहें। संकीर्णता और स्वार्थ के लिए मानवीय जीवन पद्धति में कोई स्थान नहीं हो सकता। जिस किसी के जीवन में इन्हें जितना स्थान मिलेगा उसके लिए उतनी ही अवनति एवं आपत्ति की संभावना बनी रहेगी। स्वार्थ की अधिकता दुख का बहुत बड़ा कारण है। यह संसार सबके लिए समान रूप से है। अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार इसके साधनों का उपयोग करने का सबको अधिकार है। जो स्वार्थी है पहले तो वह हर वस्तु को केवल अपने लिए चाहता है, फिर अधिक से अधिक साधन उचित अनुचित हर उपाय से संचित कर लेता है। इसके बाद भी जब वह अन्य व्यक्तियों को सांसारिक साधनों का उपयोग करता देखता है तो बुरा मानता है और ईर्ष्या करता है। स्वार्थी व्यक्ति को दुनिया की पराई चीज अपनी दिखती है और जब किसी दूसरे को उसका उपयोग करते देखता है तो ऐसा अनुभव करता है मानो वह व्यक्ति उसकी चीज छीन रहा हो, उसे लूट रहा हो। समय पड़ने पर एक बार शत्रु सहयोग कर देगा पर स्वार्थी व्यक्ति नहीं करेगा, क्योंकि स्वार्थी सबसे बड़ा असहयोगी और अत्यधिक संकीर्ण होता है। हर बुद्धिमान व्यक्ति को उन्नति में बाधक इस स्वार्थ के भयानक विषधर से अपनी रक्षा करते रहना चाहिए। साथ ईर्ष्या। ईर्ष्यालु व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह किसी की सुख शांति नहीं देख सकता, उन्नति सहन नहीं कर सकता। वह अकारण ही उन्नतिशील व्यक्तियों की आलोचना करता है, उन पर
झूठे दोषारोपण करता और उनके कार्यों का अवमूल्यन करता दिखाई देता है। ईर्ष्या का जन्म स्वयं अपनी उन कमजोरियों से होता है जो उन्नति पथ में बाधक होती हैं। जब मनुष्य अपनी कमियों से असफलता का शिकार बनता है तब उसमें पराजय की भावना आ जाती है, किंतु अपने अहंकार के कारण वह उनका हेतु अपने अंदर न देखकर दूसरों पर दोषारोपण किया करता है। ईर्ष्या कमजोर और हल्की मनोभूमि वालों को बड़ी जल्दी से अपना शिकार बना लेती है। ऐसे लोगों में शक्ति सामर्थ्य की पुरुषार्थ की कमी रहती है, जिसके फलस्वरूप वे अपने जीवन में संतोषजनक कोई काम नहीं कर पाते और निरंतर अपने अंदर एक खालीपन अनुभव किया करते हैं। असंतोष ही वास्तव में ईर्ष्या का जन्मदाता है। मनुष्य या तो कोई संतोषजनक कार्य कर सके अथवा अपनी स्थिति में संतुष्ट रहे तो अवश्य ही ईर्ष्या की आग से बचा रह सकता है। निश्चय ही मनुष्य के अपने हाथ में है कि वह किसी के लिए अपने मन में ईर्ष्या रखता है अथवा सद्भावना। किसी की सफलता अथवा उन्नति में प्रसन्न होने से आपकी गांठ से कुछ भी तो नहीं जाता, उल्टे दूसरों का स्नेह अथवा श्रद्धा पात्र बनकर आपको लाभ ही लाभ होता है। पुस्तक का नाम सफल जीवन की दिशाधारा, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।